बच्चों, आज मैं कक्षा 4 के बच्चों के लिए उनकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का दूसरा पाठ लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। पहले पाठ में हम लोग पिछली वीडियो में एक किरण कविता को पढ़ा था। अब हम लोग दूसरे पाठ को पढ़ते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। दूसरा पाठ क्या है बच्चों? सच्चाई की खेती। सच्चाई की खेती। आइए इसका संक्षिप्तीकरण देख लेते हैं, इस पाठ का परिचय देख लेते हैं। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से बच्चों को बताया गया है कि बादशाह अकबर को अपनी गलती का एहसास कैसे हुआ। बादशाह अकबर को अपनी गलती का एहसास कैसे हुआ और बीरबल और रानी को क्षमा कर महल में वापस क्यों बुलाया। आइए हम लोग पढ़कर जानें। बच्चों, आपको यह तो पता ही होगा कि बादशाह अकबर अपने एक मंत्री को बहुत पसंद किया करते थे। वह मंत्री कौन था बच्चों? बीरबल। बादशाह जिसको पसंद किया करते थे वह मंत्री कौन था? बीरबल। बीरबल ही बादशाह तथा अन्य दरबारियों की समस्याओं को सुलझाता था। कौन राजा के दरबार में कौन समस्याओं को सुलझाता था? बीरबल। एक बार अकबर की पत्नी अर्थात रानी को भी उसकी मदद की आवश्यकता पड़ी। मतलब उस मंत्री की अर्थात बीरबल की मदद की आवश्यकता पड़ी। किसको? रानी को। एक दिन की बात है कि अकबर की रानी अपने कक्ष में चहल कदमी कर रही थी अर्थात टहल रही थी। अचानक उसका हाथ एक फूलदान से जा लगा। रानी अपने कमरे में अपने कक्ष में टहल रही थी। अचानक उनका हाथ एक फूलदान से जा लगा और वह टूटकर नीचे गिर गया। ओफ! यह तो महाराज का प्रिय फूलदान था। मैं तो उन्हें बता भी नहीं सकती कि फूलदान टूट गया है। रानी डरते हुए मन में सोचा। क्या सोचा? कुछ समय बाद बादशाह अकबर ने कक्ष में प्रवेश किया। उनको कक्ष में कुछ कमी महसूस हुई। राजा को कक्ष में कुछ कमी महसूस हुई। क्या? वे राजा रोज जो है प्रतिदिन उस कमरे में उस फूलदान को देखते थे। अब जब आज उस कमरे में फिर प्रवेश किए तो उन्हें वह दिखाई नहीं दिया, तो उन्हें कुछ कमी महसूस हुई। ध्यान से देखने पर उन्होंने पाया कि उनका प्रिय फूलदान कक्ष में नहीं है। उन्होंने रानी से पूछा, वह फूलदान कहाँ है? राजा ने रानी से पूछा, वह फूलदान
कहाँ है जो चीनी यात्री ने उपहार में दिया था? किसने पूछा? राजा ने। किससे पूछा? रानी से। ओह, रानी बोली, कहती है, ओह महाराज, उसे तो नौकर साफ करने के लिए ले गया है। रानी ने झूठ बोलकर स्वयं को बादशाह के क्रोध से बचा लिया। रानी ने क्या किया? झूठ बोलकर स्वयं को राजा के क्रोध से बचा लिया। अगले दिन प्रातः जब बादशाह सोकर उठे तो उन्हें प्रसन्नचित्त देखकर रानी ने अपना दोष स्वीकार करते हुए कहा, मैंने आपसे झूठ बोला था। रानी ने क्या कहा? अपना झूठ स्वीकार करते हुए बोला कि मैंने आपसे झूठ बोला था। गलती से मेरा हाथ लग जाने से फूलदान गिरकर टूट गया था। यह सुनते ही बादशाह क्रोधित हो गए और बोले, रानी होते हुए भी तुमने मेरे सामने झूठ बोलने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें फूलदान तोड़ने के लिए तो क्षमा कर सकता हूँ। क्षमा कर सकता हूँ, पर झूठ बोलने के लिए दंड स्वरूप आदेश देता हूँ कि तुम तुरंत राजमहल छोड़कर चली जाओ। फिर रानी माफ़ी मांगने पर भी जब बादशाह नहीं माने, तब रानी राजमहल छोड़कर आगरा से बाहर चली गई। शीघ्र ही यह खबर चारों ओर फैल गई, हर तरफ फैल गई। अगले दिन बादशाह ने दरबार में पूछा, क्या कभी किसी ने झूठ बोला है? क्या पूछा कि क्या कभी किसी ने झूठ बोला है? सभी दरबारियों ने भय के कारण कह दिया कि उन्होंने सदा सत्य बोला है। उसी समय दरबार में बीरबल ने प्रवेश किया। कौन प्रवेश किया बच्चों? बीरबल ने। दरबार में उसी समय बीरबल ने प्रवेश किया। उसने उसी प्रश्न का यह उत्तर दिया, मैंने हमेशा ईमानदारी से काम करने की कोशिश की है, पर कभी-कभी ऐसा समय भी आता है जब व्यक्ति को न चाहते हुए भी झूठ बोलना पड़ता है। यह सुनकर अकबर ने कहा, बीरबल, मैं नहीं चाहता कि मेरे दरबार में